नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक राजा घोड़े पर सवार होकर बहुत सारे सैनिकों को साथ लेकर कहीं जा रहे थे। दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे थे। तब रास्ते में देखा कि एक संत जा रहे हैं। संत जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे उनकी पूरी सेना आ रही है। चलते चलते रास्ते में देखा कि एक जगह 1 रुपए का एक सिक्का गिरा पड़ा था। संत ने देखा और उस 1 रुपए के सिक्के को उठा लिया और उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। राजा ने देखा कि अरे, ये तो संत हैं, बैरागी हैं, और इनके मन में भी लालच। इन्होंने 1 रुपए का सिक्का उठाया और अपनी झोली में डाल लिया। उन्होंने सोचा कि इनका तो कोई पैसा रुपया बैलेंस होता नहीं, और ये क्या करेंगे पैसे का। इनके मन में भी लालच। राजा घोड़े से उतरा और उसने पूछा कि आपने ये 1 रुपए का सिक्का जो जमीन में पड़ा था उसे उठाकर अपनी झोली में क्यों डाल लिया। संत ने कहा, ये 1 रुपए का सिक्का मैं किसी भिखारी को दूंगा, मैं स्वयं नहीं रखूंगा। मेरा तो अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो बैरागी हूँ, मुझे पैसे रुपए से कोई मोह नहीं है। ये 1 रुपए का सिक्का मैंने इसलिए रखा है कि मैं, यदि कोई भिखारी मिलेगा तो मैं उसे दूंगा। अब आगे आगे संत चल रहे हैं, पीछे पीछे राजा की सेना और राजा चल रहे हैं। आगे जाते जाते तमाम सारे रास्ते में भिखारी बैठे हुए मिले, लेकिन संत ने किसी को पैसे नहीं दिए। राजा ने सोचा, अच्छा, इस भिखारी को नहीं दिया तो आगे वाले को देगा, आगे वाले को नहीं तो और आगे वाले को देगा। अब राजा पीछे से देखता चल रहा है और संत आगे आगे जा रहे हैं। काफ़ी दूर तक यात्रा चले गए, काफ़ी दूर तक निकल गए। बहुत सारे उनको भिखारी रास्ते में मिले, लेकिन संत ने किसी को नहीं दिए। राजा के मन में चिंता व्यापी। उन्होंने सोचा कि ये 1 रुपया लेकर के जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं भिखारी को दूंगा, लेकिन भिखारी को तो ये दे ही नहीं रहे, जाने किसको देंगे। आगे जाकर राजा घोड़े पर से उतर पड़े और संत जी के पास जाकर के खड़े हुए हाथ जोड़कर और कहा, महाराज, आप ये कह रहे हैं कि मैं 1 रुपया किसी भिखारी को दूंगा और आप किसी को दे नहीं रहे हैं, इसका रहस्य क्या है। संत ने कहा, महाराज, यदि कोई भिखारी मिलेगा तभी तो देंगे, ये सब तो भिखारी है ही नहीं। बोले, फिर सबसे बड़ा भिखारी कौन है? मैं जानना चाहूंगा महाराज कि सबसे बड़ा भिखारी कौन है, आप किसे देंगे ये 1 रुपया। संत ने कहा, राजन, यदि बुरा ना मानो तो मैं कहना चाहूंगा। राजा ने कहा कि महाराज, मेरा आदेश है। बोले, मुझे तो सबसे बड़ा भिखारी आप जान पड़ते हो। राजा चौंक पड़ा, अरे, आप मुझे भिखारी कह रहे हो? लेकिन महाराज कैसे? संत ने कहा, राजन, आप इतने बड़े महान हो, आप धन से अमीर हो, बल से अमीर हो, आप इतने बड़े करोड़पति हो, लेकिन
दूसरे राज्य पर आप चढ़ाई कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उनको मारकर उनका धन छीन कर लाना चाहते हो। आप चढ़ाई किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको धन चाहिए। आप दूसरे राज्य में जा रहे हो दूसरे राजा से धन लेने। आपको किस चीज की कमी है जो आप धन लेने जा रहे हो, वो भी दूसरे लोगों को मारकर, उनको पीड़ा देकर, उनको कष्ट पहुंचाकर दूसरे राज्य से धन छीन कर लाने जा रहे हो? ऐसा क्यों? तो मुझे तो सबसे बड़ा भिखारी आप जान पड़ते हो। आपसे बड़ा भिखारी कौन होगा संसार में? राजा तो आश्चर्यचकित हो गए। वो संत के चरणों में नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संत के सामने प्रणाम किया और कहा, राजन महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं किसी के ऊपर चढ़ाई करने नहीं जाऊंगा। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। राजा वहीं से अपनी सेना को आदेश दिया और सभी वापस लौट गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, हम सभी यदि किसी से कुछ याचना करते हैं, मांगते हैं, तो हम क्या हैं? हम भिखारी हैं। यदि मांगना है तो नारायण जी से मांगो, प्रभु से मांगो, ईश्वर से मांगो जो सबको देने वाला है, जिसके पास असीमित भंडार है। जो कुछ भी मांगो वो असीमित है जिसके पास। मांगना है तो उस प्रभु से मांगो जिसके पास है। संसारिक प्राणी से क्या मांगना जिसके पास है ही नहीं। जिससे हम मांगते हैं उससे वो भी मांगता है। इसलिए किसी को पीड़ा देकर, किसी को कष्ट पहुंचाकर यदि हम किसी से धन हड़पते हैं तो हम क्या हैं? हम भिखारी हैं। और जो भिखारी होता है वो सबसे छोटा होता है। इसलिए कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सतगुरु यही शिक्षा देते हैं, ईश्वर यही शिक्षा देते हैं कि कभी किसी से कुछ मत मांगो। मांगना है तो परमात्मा से मांगो, ईश्वर से मांगो, प्रभु से, खुदा से, अल्लाह से मांगो, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जो सृष्टि के मालिक हैं। उसी प्रभु से मांगो तो तुम्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। उसके पात्र बनो, उसको लेने के पात्र तो बनो। प्रभु तो देने के लिए हर समय तैयार है, केवल मुझे लेना आना चाहिए। हमें उसके पात्र बनना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।